भेड़िया सिंघम कहाँ रह गया? हाँ? बाप रे, ये क्या जगह है? और ये कैसे पहाड़ हैं? इन्हें बिल्डिंग कहते हैं भेड़िया सिंघम। ये पहाड़ नहीं है। भेड़िया लोक में पहाड़ भी इससे छोटे हैं। तुम ठीक हो ना दोस्त? सफर कैसा रहा? ठीक ठीक तो कुछ भी नहीं है। पूरा सर घूम रहा है और मैं भी झूम रहा हूँ। पहली बार मल्टीवर्स में ट्रैवल करने पर ऐसा ही होता है। मेरे लिए ये पहली और आखिरी बार है। घर वापस भी तो जाना है। लेकिन उससे पहले वैम्पायर काल ने तुम्हारे भेड़िया लोक में आकर तुम्हारे परिवार की दिव्य शक्ति चुरा ली। उस दिव्य शक्ति को हासिल करके काल को रोकना है। काल भेड़िया को तो खत्म कर दिया। अब वैम्पायर काल को घुटनों पर लाएगा ये भेड़िया सिंघम। वान्या के परिवार की दिव्य शक्ति फिर से लाएगा ये भेड़िया सिंघम। और उस दुश्मन को ढूंढ के लाएगा ये भेड़िया सिंघम। मैं उसके बदन की गंध मीलों दूर से पहचान सकता हूँ। कुछ पता चला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर है ही नहीं। वैम्पायर काल कहीं भी छुपा हो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। ये हम ऐसे क्यों खड़े हैं? लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। आओ वैम्पायर काल, आओ। इस जीत की मुझे बहुत खुशी है। तुमने ये काम कर दिखाया। जीतना तो मुझे ही था। वैम्पायर काल कभी खाली हाथ नहीं लौटता। ये मुझे वहां अकेले छोड़ने के लिए मुझे तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। इतना ही गुस्सा और ताकत है तो उसे उन सारे सिंघमों के लिए बचा कर रखो, समझे? वो दिव्य शक्ति मेरे पास लेकर आओ। काल भेड़िया, तुम्हारी मेहनत बर्बाद नहीं हुई। तुम अगर दोनों सिंघमों को उलझाए नहीं रखते तो वैम्पायर काल वहां से निकल नहीं पाता। नहीं, मैं अकेले भी कर लेता। चुप हो जाओ। मैं सिंघम को बर्बाद करने में हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। बस अब मुझे इस नर्क लोक से अगर निकाल दोगे तो अच्छा होगा। मैं जाकर भेड़िया सिंघम को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। इसे लगता है काल इसे यहाँ से जाने देगा।
बेवकूफ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी काल भेड़िया। भेड़िया सिंघम को जिंदा रखना मेरे लिए बहुत जरूरी है। दिव्य शक्ति तो मैं हासिल कर चुका हूँ। मैं दिव्य शक्ति मेरी हुई। अब जल्द ही उस सबसे नेक वैम्पायर की रूह को प्राप्त करूंगा और फिर कल खूनी चांद की रात को काला खंजर मेरे हाथ में होगा। तबाही, तबाही, तबाही। क्या हुआ भेड़िया सिंघम? तुम ठीक तो हो? तुम परेशान लग रहे हो। तुम्हें कुछ पता चला क्या? हाँ, दिव्य शक्ति का गलत इस्तेमाल हो रहा है। मैं वापस अपने भेड़िया रूप में नहीं बदल पाऊंगा। मेरी दुनिया, मेरे भेड़िए भाई बहन और दिव्य शक्ति, सभी की रक्षा करने में मैं नाकामयाब रहा। हाँ, मैं हार गया। नहीं, तुम नहीं हार सकते, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सारे सिंघमों की है। उस हर काल से जो दुनिया पर राज करके मासूम लोगों पर जुल्म करता है। सारे काल मिलकर ये चाल चल रहे हैं। हम सब सिंघम भी एक साथ मिलकर मुंह तोड़ जवाब देंगे। दोनों भाई मिलकर लड़ेंगे और दिव्य शक्ति को किसी भी हाल में वापस लाएंगे। हाँ। किस तरफ जाएं दोस्त? पता नहीं, वैम्पायर काल की कोई गंध नहीं आ रही। क्या हुआ? तुम्हें भी कुछ महसूस हो रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। हाँ? हाँ? खतरा! ये क्या हो रहा है? अचानक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ? लिटिल सिंघम, कहाँ हो दोस्त? वैम्पायर्स, शायद 3 या 4 हम पर अटैक कर रहे हैं। चौकन्ना रहो। चौकन्ना रह के कोई फायदा नहीं। हमसे लड़ोगे तो तब ना, जब हमें देख पाओगे। हम वैम्पायर्स हैं, चमगादड़ की नस्ल के वैम्पायर्स। हम पूरे अंधेरे में भी साफ देख सकते हैं। हम तुम्हें दिखाई नहीं देंगे।
थोड़ी देर में ये किसी को भी दिखाई नहीं देंगे क्योंकि हम इन्हें खा जाएंगे। चुप रहो, तुम देख नहीं सकते, ये दोनों रास्ता भटक गए हैं। इन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। और जानते हो सही रास्ता कहाँ पर है? हमारे पेट में। तुम्हारे भेड़िया बनने का वक्त आ गया है। आओ! साथियों, खाना तैयार है। अंधेरे की शक्ति, वायु का दम। नाम है मेरा रेवन सिंघम। वाह, क्या एंट्री मारी है दोस्त। पर तुम्हें इतने अंधेरे में वो लोग दिखाई कैसे दिए? एक वैम्पायर का खून और शरीर बहुत ठंडा होता है, तो जहाँ भी वो जाता है कोहरा, ठंड और अंधेरा बढ़ जाता है। लेकिन एक वैम्पायर कितने भी अंधेरे में साफ देख सकता है। मतलब तुम भी वैम्पायर हो? हाँ, ये वैम्पायर जरूर है, पर इनकी तरह नहीं। ये इस दुनिया का रखवाला है, क्योंकि ये भी एक सिंघम है। मैं भी मतलब? और कौन है यहाँ? मैं भेड़िया सिंघम और मैं एक पुलिस ऑफिसर लिटिल सिंघम। पर इसका मतलब ये नहीं कि दोस्त हैं। तुम लोग यहाँ आए कैसे? मैंने तुम्हें यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ दोस्त। भेड़िया सिंघम और मैं इस दुनिया से नहीं है, हम दूसरे मल्टीवर्स से आए हैं। मतलब ऐसे और भी यूनिवर्स हैं? हाँ, और हर यूनिवर्स का एक रक्षक है, एक सिंघम है। जैसे तुम वैम्पायर लोक के रक्षक हो, भेड़िया सिंघम भेड़िया लोक का रक्षक है और मैं धरती का। लेकिन जैसे हर मल्टीवर्स में एक सिंघम है, वैसे ही एक काल भी है। हाँ, हम सब के मल्टीवर्स के काल साथ में मिल चुके हैं और हमें उन्हें हराने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए रेवन सिंघम। ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे सिर्फ दो मकसद है, साइरस की सुरक्षा और वैम्पायर काल का खात्मा। हम भी वैम्पायर काल को खत्म ही करना चाहते हैं। दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त ही होता है ना? ये साइरस कौन है? जरूर रेवन सिंघम का सबसे अच्छा दोस्त होगा। साइरस सबसे पहला और सबसे नेक वैम्पायर है। उसी ने हम सबको बनाया है। दरअसल इस वैम्पायर लोक की एक ट्रिनिटी है, साइरस, विक्टर और रमोना। इन्होंने कई नेक वैम्पायर्स को बनाया,
मगर वैम्पायर काल ताकत की भूख में पागल होकर शैतानी वैम्पायर्स बनाने लगा। ट्रिनिटी को खत्म करने के इरादे से उसने पहले विक्टर को मार दिया और फिर रमोना को मार दिया। इससे पहले कि मैं वैम्पायर काल को खत्म कर पाता, वो एक अजीब पोर्टल से गायब हो गया। अब बस साइरस ही आखिरी नेक वैम्पायर बाकी है, लेकिन उसकी जान को अब खतरा है। मैं वैम्पायर काल को खत्म करके वैम्पायर लोग को जुल्म से आजाद कर दूंगा। ठीक है, तो इस मिशन में हमें भी तुम्हारी मदद करने का मौका दो। 1 से भले 3। नहीं, मैं अकेले ही काम करता हूँ और ये जंग भी मैं अकेले ही जीतूंगा। वैम्पायर काल को अपनी उल्टी गिनती शुरू कर लेनी चाहिए। अब मुझे वापस भेजो वैम्पायर लोक में। तुमने वादा किया था कि एक बार मैं तुम्हें दिव्य शक्ति लाके दूं, तब तुम रेवन सिंघम को खत्म करने में मेरी मदद करोगे। अभी काम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मुझे सबसे नेक वैम्पायर की रूह चाहिए, जो तुम्हारे वैम्पायर लोक में मिलेगी। काम काम काम, मुझे नहीं करना और काम। मुझे बस रेवन सिंघम को बर्बाद करना है और साइरस को मारकर वैम्पायर लोक पर राज करना है। तो चुपचाप मल्टीवर्स का द्वार खोलो और मुझे वैम्पायर लोक में जाने दो। गलती हो गई। अगली बार काल से इतनी ऊंची आवाज में बात मत करना। नर्क लोक में सब या तो मर के आते हैं या डर के, लेकिन अगर नर्क लोक से निकलना है तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ काल निकाल सकता है। और किसी को मुझसे कोई शिकायत है? हमें तो कहीं जाना भी नहीं है, हम तो यहीं खुश हैं। पर हमें जाना है वैम्पायर लोक में। वहां जाकर उस नेक वैम्पायर की रूह लानी है। अब तो काम करने का मन कर रहा है ना वैम्पायर काल? हमें सबसे नेक और सबसे पुराने वैम्पायर साइरस को ढूंढना है, पर उसे रेवन सिंघम ने किसी गुप्त किले में छुपा रखा है और उसकी चाबी रेवन सिंघम के पास ही है। तो पहले रेवन सिंघम को ढूंढना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो कहाँ है वो मैं नहीं जानता। वो तो हमें भेड़िया सिंघम बताएगा। मेरा नाम काल भेड़िया है। तुमने गलती से भेड़िया सिंघम कहा, और हाँ, मैं मदद करने को तैयार हूँ। बेवकूफों, मैं भेड़िया सिंघम की ही बात कर रहा हूँ कि दिव्य शक्ति और मेरी शक्तियों को मिलाकर मैं अब उसके दिमाग में झांक सकता हूँ। उसके दिमाग में। जैसा मैंने सोचा था, भेड़िया सिंघम और लिटिल सिंघम वैम्पायर लोक में आ चुके हैं और अब मैं जानता हूं रेवन सिंघम कहां मिलेगा। कमाल की चीज है ये दिव्य शक्ति। तुम दोनों को इसे हासिल करने का इनाम देना पड़ेगा। शुक्रिया काल।
कमाल का है काल। अब चलो वेम्पायर का, तुम्हारे लोक में मेहमानों का स्वागत करना है। काल काल काल, खुल जा महाब्रह्मांड का माया जाल। कहाँ जा रहे हो? उसने कहा तो उससे हमारे साथ काम नहीं करना। लेकिन हमें तो उसके साथ काम करना है ना। हमारी ताकत यही है कि हम सबको साथ में रहना है। इस वेम्पायर लोक में वेम्पायर काल को ढूंढना आसान नहीं है, पर रेवन सिंघम उसे जरूर ढूंढ निकालेगा। तो मतलब हम चुपचाप रेवन सिंघम का पीछा करेंगे। हाँ बिल्कुल सही, चलो। हाँ, ये अचानक कहाँ गायब हो गया? चलो उस तरफ ढूंढते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही चक्र है जिसमें वेम्पायर काल गायब हुआ था। जरूर वेम्पायर काल वापस आ गया है। हाँ? तुम कौन हो? मैं तुम्हारा बुरा काल। तुमने सवाल गलत पूछा रेवन सिंघम। ये पूछो कि मुझे क्या चाहिए। जो भी चाहते हो वो मुझसे तो तुम्हें नहीं मिलेगा। रेवन सिंघम करेगा इस काल का बहुत बुरा हाल। इतनी बड़ी बड़ी बातें, हाँ? इसे कुचलने में काल को बड़ा मजा आएगा। क्यों वेम्पायर काल? तुम जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम मेरे और वेम्पायर काल के बीच में आए तो तुम पर पहला वार मैं ही करूंगा। अंधेरे की शक्ति, वायु का दम, नाम है मेरा रेवन सिंघम। कैसा लगा मेरा नया खिलौना रेवन सिंघम? हाँ? और खेलना है?
उससे वो चाबी छीन लो। एक कीड़े की तरह मसल दूंगा तुमको, रेवंत सिंघम। दो काल मिलकर अकेले सिंघम पर वार कर रहे थे। क्या लगा वो अकेला है? नहीं, सारे सिंघम साथ हैं। अब आओ। लिटिल सिंघम, तुम्हारा ही इंतजार था। अब तो तुम 3 हो ना, फिर भी काल का बाल भी बाका नहीं कर पाओगे। आओ। बहादुरी खत्म। हाँ? कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी? हाँ? चलो वैम्पायर गर्ल, चाबी मिल चुकी है, चलो। नहीं, आज रेवंत सिंघम का खेल खत्म कर दूंगा। हाँ? वैम्पायर गर्ल, चलो। हाँ, बबली? मेरा नाम चेरी है। हाँ? ये है मेरी दोस्त चेरी। ये गैजेट इसने खुद बनाया है। वैम्पायर कार के खिलाफ इस लड़ाई में चेरी ने मेरी बहुत मदद की है। शुक्रिया चेरी। लगता है वो लोग तुम्हारी मशीन से डर के भाग गए। नहीं,
उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया, वो सुनहरी चाबी। वो चाबी किस दरवाजे की है? वो साइरस के गुप्त किले की चाबी है। अगर उन्हें वो किला मिल गया तो वो साइरस तक पहुंचकर उसको खत्म कर देंगे। हाँ? वैम्पायर काल यही चाहता है। अगर वैम्पायर लोक ने साइरस को खो दिया तो कोई नए नेक वैम्पायर्स नहीं बनेंगे और काल और उसकी शैतानी वैम्पायर्स की सेना वैम्पायर लोक पर राज करेगी। तो चलो हम सब साइरस के किले पर चलते हैं और मिलकर साइरस की रक्षा करेंगे। हाँ? भेड़िया सिंघम सही कह रहा है, हमें उस किले तक ले चलो। हाँ हाँ। उन्हें चाबी तो मिल गई है, लेकिन शायद इसके गुप्त किले का रास्ता सिर्फ 2 लोग जानते हैं, रेवन सिंघम और मैं। उन्हें उसका पता लगाने में मुश्किल होगी। तो हम साइरस के पास जरूर जाएंगे, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। इस छोटी मोटी लड़ाई की हमें कोई जरूरत नहीं है। जब काला खंजर मेरे हाथ में होगा तब बिना लड़े ही सारे सिंघम को मार गिराऊंगा। अब कहाँ है ये गुप्त किला? इस चाबी का क्या फायदा जब हमें दरवाजा ही नहीं मिलेगा? इसीलिए तो उस रेवन सिंघम को और पीटना चाहता था, मार मार के उससे किले का पता निकाल लेता। तीनों सिंघम को अकेले हरा देता। ज्यादा उड़ो मत बेवकूफ। तुम और काल भेड़िया साथ में तो लिटिल सिंघम और भेड़िया सिंघम को हरा नहीं पाए, और यहाँ पर ये बेकार की बातें कर रहे हो। मैंने सोचा था कि एक बार चाबी मिल जाएगी, फिर किला भी ढूंढ लेंगे, क्योंकि रेवन सिंघम तो हमें बताएगा नहीं। बेवकूफ, अपने वैम्पायर लोक में तुम्हें एक गुप्त किला भी नहीं मालूम। लेकिन मैं वैसे भी तुम्हारे भरोसे नहीं बैठने वाला था। मेरे पास एक और चाल है। हमें किले का रास्ता रेवन सिंघम नहीं, हमारा नया दोस्त भेड़िया सिंघम बताएगा। हाँ? मेरे लैब में किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया दोस्त। अब शायद ये काम अकेले करने की जरूरत नहीं है। दोस्त भी कह रहे हो और शुक्रिया भी। दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। हमें काल को कमजोर नहीं समझना चाहिए, वो बहुत शातिर है। कमजोर नहीं समझ रहे, तभी तो और हथियार लेने आए हैं। हाँ? चेरी, वैम्पीरो को रेडी करो, हमें उसकी जरूरत है अभी। वैम्पीरो! यस! इस बार उसे उस पोर्टल में गायब मत होने देना रेवन सिंघम। हमें विक्टर और रोमना की मौत का हिसाब चुकता करना है। ये वैम्पीरो क्या है? कोई वेपन है क्या? हाँ? मुझे 5 मिनट दो, मैं वैम्पीरो को पूरी तरह रेडी करती हूँ। कोई वेपन नहीं, सबसे अल्टीमेट वेपन। चेरी ने इसको ऐसे डिजाइन किया है, इसका एक एरो अगर वैम्पायर काल को लग जाए ना तो वो खत्म हो जाएगा। साइरस को कुछ हुआ तो हमारी दुनिया में नेक वैम्पायर फिर कभी नहीं बनेंगे, इसलिए ये वैम्पीरो हमारी एक आखिरी उम्मीद है। वैम्पायर काल अब नहीं बचेगा। वैम्पायर काल का अंत जरूर होगा। वो मेरी दुनिया में आया था, उसने मेरे अपनों से एक कीमती चीज, उनकी दिव्य शक्ति चुरा ली, और उसी के साथ उसने मेरी बहादुरी को भी ललकारा है। बुराई कितनी भी आगे बढ़ जाए, अच्छाई से हमेशा 2 कदम पीछे ही रहती है। हम साइरस को भी बचाएंगे और दिव्य शक्ति को भी वापस हासिल करेंगे। मैं तैयार हूँ। और वैम्पीरो भी जंग के लिए तैयार है।
चलो आसपास देखते हैं, कोई हमें देख तो नहीं रहा है। यहाँ कोई भी नहीं है, सब ठीक है। यहाँ पर भी रेवन, ये दोनों ये मेरे दोस्त हैं गुरुजी। चेरी, भेड़िया सिंघम, तुम साइरस के साथ रहो, काल कभी भी आ सकता है। चलो दोस्त, तैयारी करते हैं। क्या हुआ? लोग क्यों गए? जंग के लिए मेरे कुछ वफादार सिपाही भी साथ चलेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। चाबी से दरवाजा खोलकर साइरस का खेल खत्म कर देते हैं। लिटिल सिंघम जरूर हमारे काम में टांग अड़ाएगा। चौकन्ना रहना। ये लो चाबी, जाओ। लिटिल सिंघम, अटैक! रेडी, एम, शूट! वैम्पायर काल को तो मैंने बचा लिया लिटिल सिंघम, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? अगर तुम यहाँ हो, मतलब साइरस इस किले में नहीं होगा। कहाँ है वो? इस बार तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं हुआ काल। शाबाश वैम्पायर काल, शाबाश। लिटिल सिंघम की जगह यही है, काल के कदमों में। आता माझी सटकली। ये लो लिटिल सिंघम। रेवन सिंघम तुम्हारे पीछे। भेड़िया सिंघम तुम बेकार हो, काल की ताकत के सामने लाचार हो। आओ, आओ, काल। आखिर मिल ही जाएगी मुझे सबसे नेक वैम्पायर की रूह। काला खंजर मेरा होगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? नहीं,
तुम सबसे नेक वैम्पायर नहीं हो। एक वैम्पायर वो होता है जो अपनी रूह की शक्ति से नहीं, अपने कर्मों की शक्ति से लड़ता है। सीधे सीधे बताओ कौन हो तुम। खूनी चांद की रात दूर नहीं है, नाम बताओ। सीधे सीधे बताओ कौन है। जेरी, साइंटिस्ट, सबकी मदद करने वाली शायद तुम ही हो। देखता हूँ साइरस, अपनी शागिर्द को कैसे नहीं बचाओगे। समझ गया, अब मैं सब समझ गया। कर्मों की शक्ति से तो एक ही वैम्पायर लड़ता है और वो तुम्हें बचाने जरूर आएगा। रेवंत सिंघम अपने इस बूढ़े को बचा सकता है तो बचा ले। साइरस, साइरस उठो, तुम ठीक तो हो? चेरी, भेड़िया सिंघम, रेवंत सिंघम। रेवंत सिंघम को बर्बाद कर दिया। हमने पूरी कोशिश की और साइरस को बचा लिया। वैम्पायर लोक में अब भी शायद नेक वैम्पायर्स होंगे, लेकिन फिर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम हार गए? क्योंकि इस जीत से कई ज्यादा बड़ा जांबाज हमने हारा है, हमारा दोस्त, हमारा भाई। अब हम कैसे पता करेंगे काल किस मल्टीवर्स में गया है? पता करना होगा किसी भी तरह, क्योंकि काल चाहे आसमान में छुपा हो या पाताल में, मैं काल को ढूंढ के ही निकालूंगा और रेवंत सिंघम को वापस लाऊंगा। मेरी इस पुलिस की वर्दी की कसम, ये लिटिल सिंघम का वादा है।